तो इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं उसमें मैं ये कि जितनी प्रॉपर्टी मेन है, मतलब एक क्वेश्चन से 3-4 प्रॉपर्टी कवर हो जाए, और लेटेस्ट जो 2024 में आए हों क्वेश्चन, ठीक है, उन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरा मैंने इसका भी ध्यान रखा है कि जो रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे करवाने को तो 2024 में 10 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जिसमें 2023 में भी आया हो, 22 में भी आया हो, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, अल्फ़ा बीटा जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा एक रियल नंबर है, और उसके बाद लिखा है नेचुरल नंबर एन, ये एन जो आपको दिख रहा है वो एक नेचुरल नंबर है। फिर लिखा है 2a10 माइनस ए, यहाँ पे 1 मिनट मैंने इसलिए यहाँ पे है A8 है, 8, ठीक है, ये A8 है इधर, ठीक है। तो अब देखो A10 का मतलब सिंपल क्या है, R को क्या रखना होगा, 10 रखना होगा। जैसे AR लिखा है तो इसका मतलब अगर A10 है तो इसका मतलब ये A10 पूछ रहा होगा, तो R को 10 कर देना, यानी N में कोई चेंज आप नहीं करोगे क्योंकि N तो वेरिएबल अलग हो गया। ऐसे ही 8 का मतलब हो गया R की जगह आप 8 पुट कर दोगे, ठीक है, और ये तुम्हारा डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ 2a10 को, तो देखो कितना आएगा। जैसे मुझे 2a10 माइनस का 8 फाइंड आउट करना है, तो 2a10 पहले लिख लेते हैं, तो a10 कितना हो जाएगा, r को अगर 10 रखा जाए तो कितना हो जाएगा 10, इधर रख दो 10, 20 हो गया, इधर 10 रखो कितना आएगा 30 माइनस 2 28 ना, और ये 1 2 3, और ये सेम रहेगा, ये तुम्हारा रहेगा n²/2 प्लस का 2 n² माइनस बीटा, ठीक है, और ये n 3n माइनस 1/2 माइनस का 8 रखो, ट्राई करो कितना आंसर है। तो यहाँ पे अगर 8 रखोगे तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे रखना है, ठीक है। 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 8 × 3 24 22, तो ये हो गया 22, और रिमेनिंग सेम रहेगा 1 2 3 n²/2 प्लस 2 n² माइनस का बीटा n 3n माइनस 1/2, ठीक है। यार ये क्वेश्चन थोड़े से मिसप्रिंट इधर हो रहा है, इसमें भी ये 2 की जगह अल्फ़ा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं इधर, ये मिस्टेक, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है तो अभी इसको वेरीफाई करना होता है, तो अभी ये ज़्यादा मैंने वेरीफाई नहीं करे थे, तो क्वेश्चन जो है चेंज होगा तो मैं लिख दूंगा। जैसे ये अल्फ़ा है तो इधर अल्फ़ा कर लो बस, बाकी सब ठीक है। तो ये अल्फ़ा कर लो, यहाँ अल्फ़ा और अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो इसमें जो इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ क्या है वो बता देता हूँ, आप कॉन्सेप्ट कर समझने की कोशिश करना। पहले तो ये 2 जो है आपको ये समझना पड़ेगा, 2 का देखो डिटरमिनेंट में अगर आपको याद हो मैट्रिक्स में क्या होता था कि सब में मल्टीप्लाई होता था, डिटरमिनेंट में हमारी चॉइस है, या तो हम किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में। अब देखो अगर मैंने इसको पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिटरमिनेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस कॉलम में मल्टीप्लाई करूं इस 2 का, तो फायदा ये होगा इसका सेकंड कॉलम और इसका सेकंड कॉलम सेम रहेगा, थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। बात समझ आ रहा है। तो ये एक तो सिंसियरिटी हमारी यहाँ पे ये होनी चाहिए कि भाई हमें मल्टीप्लाई कहाँ करना है, ठीक है। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है ये अभी इस स्टेप के बाद और समझ में आएगा, अभी थोड़ा समझ में आ गया, अच्छा हाँ सेकंड और थर्ड कॉलम सेम रहेगा, और क्लियरिटी आएगी ऐसा ही क्यों करा। देखो 2 का चलो पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ, कितना बन गया 20 40 56, ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 56, ठीक है। ये सेम रखो 1 2 3 n²/2 प्लस अल्फ़ा n² माइनस का बीटा n 3n माइनस 1/2 डिटरमिनेंट माइनस 8 16 22 1 2 3 n²/2 प्लस अल्फ़ा n² माइनस का बीटा n 3n माइनस 1/2, ये आ जाएगा, ठीक है। इधर तक क्लियर है। अब देखो अब जो मैं बता रहा हूँ कि अब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा कि मैंने फर्स्ट कॉलम में ही क्यों करा मल्टीप्लाई। एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने बोर्ड एग्जाम में मतलब 12th क्लास के सिलेबस में वो प्रॉपर्टीज हटा दी गई थी, उसमें एक प्रॉपर्टी ये होती थी, जैसे अगर कोई मेरे पास डिटरमिनेंट है, इसको समझ लेते हैं, कुछ रिवाइज भी हो जाएगी प्रॉपर्टीज। जैसे
यहाँ पे मैंने 3 क्रॉस 3 का लिया डिटरमिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ, चलो 1 2 3 है, यहाँ 7 2 4 है, और ये -1 6 2 है, कुछ भी ऐसे रैंडमली एलिमेंट ले लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो भैया ये तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे डिटरमिनेंट निकालना। अगर यहीं पे मैं बोलूँ चलो कोई प्रॉपर्टी लगा लो, प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले रो में यानी R1 में R1 + R2 करना चाहता हूँ, तो कर सकते हो, मतलब इन दो रो को ऐड कर लो। अच्छा, रो ऐड कैसे होती है, इस 1 में ये 2 ऐड हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इस 7 में ये 2 ऐड हो जाएगा, और इस -1 में ये 6 ऐड हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन किस में लगा रहे हो, R1 में, किस में लगा रहे हो, R1 में, तो R1 में चेंज होगा, R2 में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैं अगर इसमें ये ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, इस 1 में देखो R1 में ऐड हो रहा है R2, यानी 1 में 2 ऐड हुआ कितना आ गया 3, 7 में 2 ऐड हो गया कितना आ गया 9, -1 में 6 ऐड हो कितना आ गया, सिर्फ R1 में चेंज आएगा, R2 में सेम रहेगा, यानी R2 2 2 6 जो था वही रहेगा, 3 4 2, ठीक है। ये समझ में आया पहली चीज। तो यानी हम इस टाइप के ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो ईच कर ही लिया है। अब एक जो काम की बात है वो क्या समझाना है कि पेपर में हम नॉर्मली डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा प्रॉपर्टीज का यूज करना ही करना है। हमें पता है कि डिटरमिनेंट 3 एलिमेंट से निकलता है, तो अगर हम 3 एलिमेंट में 2 को 0 कर दें तो डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर सेकेंड रो में मेरे पास 2 है और यहाँ 3 है, अगर ये 2 एलिमेंट 0 हो जाएं तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दोगे डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे 0 करोगे, ये 2 है और ये 1 है, तो अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं R2 में कि R2 में 2 टाइम्स R1 को कर दो माइनस, मतलब 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। ऐसी R3 में ऑपरेशन लगा दूं, ये 3 है और ये 1 है, तो R3 में 3 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर दें, तो हमारे ये 2 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे देखो अगर मैं इसको अप्लाई करूं, अब आपके माइंड में आ रहा है यार ये तो क्यों करना, ये तो वैसे ही बहुत आसान, हाँ बिल्कुल ये तो बहुत आसान है, मैं इसके लिए बता भी नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे उनकी कैलकुलेशन को आसान कैसे करना होगा, वो 0 करके ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ऑपरेशन लगाया, देखो लगता कैसे ऑपरेशन, मैंने कहीं भी R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, यानी R1 के जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, यानी 1 7 -1, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से लगाते हैं, कैसे देखो R2 है 2, देखो 2 लिख लेना रफ वर्क में, फिर -2 टाइम्स R1, R1 कितना है 1, ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चल रहा है, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, आया समझ में। चलो इसमें लगाते हैं 2 - 2 R1, R1 कितना है इसके सामने 7, तो 2 - 14 कितना हो गया -12, ऐसे ये कर लो कितना आ जाएगा, -2 करोगे +2 हो जाएगा ना, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस का 3 R1 0, 4 माइनस का 21 7 3, क्योंकि 3 टाइम्स करना ना R1 को, तो 21 और ये 4 कितना आ जाएगा -17, और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 5 आ जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना आसान है ना, क्योंकि 2 तो 0 ही है, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड जो भी करोगे, यानी ये हट गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ माइनस का 60, बीच में माइनस, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, और ये कितना होता है 136, तो बस ये सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस करके वो कर लेना, मेन पर्पज है मुझे ये बताना कि आपका ये 0 हो जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और जो प्रॉपर्टी है, ये मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बता दी जो इसमें यूज हो रही है। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने जाओ, मतलब है तो सिंपल डिटरमिनेंट, ठीक है, इसमें आपने सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, लेकिन लेंथी बहुत हो जाएगा, हो सकता है फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। मैंने कहा है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन आता हो, लेकिन मेन इसको जल्दी कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट, 15-20 मिनट में तुम यही सॉल्व कर पा रहे हो। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी कौन सी यूज होनी है कि अगर डिटरमिनेंट में कभी ऐसा है कि अगर मेरे पास मान लो यहाँ 3 2 1 लिखा है, यहाँ 4 5 6 लिखा है, यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखा है मान लो x प्लस वाई, और यहाँ पे लिखा है मान लो और कुछ m प्लस n, चलो ऐसे लिखा है, एक ही डिटरमिनेंट है और बस इसकी सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम सेम है, या रो भी सेम हो सकती थी, बस कॉलम में ना 2 एलिमेंट प्लस या माइनस में है, तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बस 2 डिटरमिनेंट में, ठीक है। और होता क्या है कि इनका जो कॉलम है जो सेम है वो सेम रख दो, यानी सेकंड कॉलम सेम है, 3 2 1 4 5 6 3 2 1
4 5 6, समझ में आ रहा है। और जो पहला डिटरमिनेंट लिया उसमें पहला वाला एलिमेंट लिख दो अल्फा एक्स एम, तो अल्फा एक्स एम यहां लिख दो, और सेकंड वाले में बीटा वाई एन लिख दो। समझ में आ गया, समझ में आया, ब्रेक करना। तो अगर मैं इसका यूज कर लूं इस क्वेश्चन में, यहां पे भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, देखो इसका सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, ठीक है। अच्छा यहां एक काम करता हूं, प्लस प्लस की जगह अगर मैं, मतलब ये माइनस है ना, तो ये जो समझ लो -8 हो रहा है, इस तरीके से हो रहा होगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको और इसको क्या करेंगे, माइनस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, मतलब इस वाले एलिमेंट को, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम मेरा क्या है, सेम है। लिखो जरा, ट्राई करो, तो कितना आ जाएगा बताओ। 20 - 8 कर लो, 40 - 16 कर दो, 56 - 22 कर लो, तो वो एक डिटरमिनेंट बन जाएगा तुम्हारे पास। तो ये दो डिटरमिनेंट तुम्हें सॉल्व नहीं करने पड़े और तुम्हारा आसान हो गया। ये 20 - 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12, और 40 - 16 हो जाएगा 24, 56 - 22 34। तो ये आ गया हमारा पहला कॉलम। बाकी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में कुछ नहीं करना है, नहीं 1 2 3, और ये तुम्हारा n²/2 प्लस का अल्फा n² माइनस का बीटा, और ये n ब्रैकेट में 3n माइनस का 1/2, ये आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब तुम चाहो तो अभी एक्सपेंड कर लो, लेकिन मैंने कुछ सिखाया है, माइनस माइनस करके 0 कर लो। तो देखो 12 का डबल 24 है और 1 का डबल 2 है, तो मैं आराम से एक ऑपरेशन लगा दूं C1 में, C1 मतलब कॉलम वाइज, C1 में क्या कर दूं 12 टाइम्स ऑफ C2, क्योंकि 12 - 12 क्या हो जाएगा, तो मुझे दो एलिमेंट 0 मिल जाएंगे। तो मेरी, हाँ किसमें लगा दूं, हाँ रो में भी लगा सकते हो, इसमें लगा दूं, रो में फिर वो n²/2 का डबल हो जाएगा n। मतलब रो में लगाना चाह रहे हो, रो में लगा दूं, चलो रो में लगा देता हूँ, ठीक है। R2 में लगा दो, क्या लगा दो R2 में, R2 माइनस का ट्वाइस ऑफ R1, ये तो लगेगा, चाहे कॉलम में लगा लो चाहे रो में लगा लो, बस 0 कर लो अल्टीमेट। तो जब ये करा तो 2 टाइम्स करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब R1 में तो कोई चेंज नहीं, यानी 12 1 n²/2 प्लस का अल्फा, ठीक है। अब ये हो गया 0, क्योंकि 12 का 2 पे मल्टीप्लाई होगा 24, 24 - 24 0, ये 2 टाइम्स हुआ 0, इसमें कर लो जरा 2 टाइम्स कितना आएगा, देखो इसको करके देख लेते हैं, n² माइनस का बीटा तो ये है R2, ठीक है, माइनस करोगे 2 टाइम्स तो माइनस का n² आएगा, क्या माइनस का अल्फा आएगा, तो ये n² कट गया, एक मिनट, ये n² माइनस बीटा था ना, अच्छा 2 मल्टीप्लाई करना है, अब ठीक है, तो माइनस बीटा -2 अल्फा आएगा, तो यहाँ माइनस बीटा माइनस का 2 अल्फा लिख दो, और थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में हमने कुछ भी नहीं करा, जैसा है लिख दो 3n - 1/2, समझ में आया इतना। अब मैं जो डिटरमिनेंट निकालूंगा वो किससे निकालूंगा, सेकंड रो से, क्योंकि मुझे दो एलिमेंट पता है 0 है। अच्छा वो रूल तो याद है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अगर मैं सेकंड रो से निकाल रहा हूँ तो दो तो ये एलिमेंट 0 है, इसमें बस माइनस टाइम्स करना पड़ेगा इस एलिमेंट में, और इस एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या हो जाएगा, हाइट। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा मैं, तो क्या क्या आएगा, एक तो माइनस आएगा इस वाले का, ठीक है, ये माइनस आया, और ये एलिमेंट कितना था, ब्रैकेट लगा लो, माइनस का बीटा प्लस का 2 अल्फा, माइनस मतलब माइनस का 2 अल्फा बाद में प्लस हो जाएगा, ये हो गया एलिमेंट। अब इनका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 12 × 3 कितना हो गया 36, बीच में माइनस, और ये 34, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये बीटा प्लस का 2 अल्फा आया और वो 2 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 बीटा प्लस का 4 अल्फा, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आ गया। तो इसमें तुम्हारी क्या है, एक तो डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कैसे जल्दी कर सकते हैं, मैंने प्रॉपर्टीज भी रिवाइज करवा दी और इस पे एक अच्छा क्वेश्चन भी हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी में ऑपरेशन में कुछ 0 अगर हो रहा है, जैसे इसमें 0 2 हो रहे थे, तो कर लेना है, हो सकता है इसमें ज़्यादा यूजफुल ना हो, किसी और क्वेश्चन में यूजफुल हो जाए, बहुत ज़्यादा स्टेप तुम्हारे बच जाएं, ठीक है।
अब देखो इस ये तुम्हारा डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करो आप लोग। हमें इसमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, ये निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, और ये सब दे रखा है। सी जो है वो ए बी ए ट्रांसपोज है, एक्स तुम्हारा ये है। एक्स तुम्हारा है ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए, और सी है ए बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। और ए की वैल्यू तुम्हारे पास √2 1 -1 √2, बी है 1 0। डिटरमिनेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज होंगी इसमें। जैसे मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई है, तो यानी ए बी का मल्टीप्लाई कहीं आता है तो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। एक तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी। अगर मान लो डिटरमिनेंट के अंदर अगर ए स्क्वायर है तो पावर बाहर आ जाती है, एक तो ये यूज लग रहा है क्योंकि पावर भी इसमें। और कहीं अगर ये आ जाए ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो किसके इक्वल होता है, वो ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो ये सारी यूज करके करो इस क्वेश्चन को ट्राई। कितना आ रहा है, 729। ठीक है, अब देखो कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स निकालना था मुझे, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स। अब एक्स है क्या, ये था, लिख दो एक्स ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, अलग अलग कर दो। तो यानी ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, सी स्क्वायर का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट। फिर मैंने इस केस में क्या तुम्हें बताया था कि अगर पावर है तो पावर क्या होती है, बाहर आ जाती है। तो ये अच्छा ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया, ये सी का डिटरमिनेंट का स्क्वायर बन गया, और ये ए का डिटरमिनेंट कितना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना जरा। ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा, √2 × √2 2 हो गया, बीच में माइनस, ये -1 +1 यानी 3। तो ये तो 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 डिटरमिनेंट सी का स्क्वायर, और ये भी 3, ये 3 है, 3 है, 3 × 3 9 डिटरमिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर। अब सी का डिटरमिनेंट और निकाल लेते हैं अलग से। तो सी का डिटरमिनेंट देखो कैसे आएगा, अगर मेरे पास सी जो है वो अगर ए बी ए ट्रांसपोज है और मुझे इसके डिटरमिनेंट की जरूरत है, तो मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ बोथ साइड। अगेन वही प्रॉपर्टी लगने वाली है, क्या, अलग अलग कर दो, यानी ए का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। बी का डिटरमिनेंट कितना है, 1 आएगा ना, 1 × 1 और ये 0, तो ये 1 हो गया। और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के बराबर है, तो 3 × 1 × 3 कितना आ गया, 9। तो 9 × ये 9 का स्क्वायर 729 आ जाएगा। आया समझ में। तो कुछ बहुत सिंपल प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आते हैं, और मेरा पर्पज ये है कि ये बचे हुए टाइम है मैथ्स में मैं 25 का, ये नहीं बोलो 25 करके आ जाओ, मैं कह रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी बहुत बड़ा काम तुम्हारा हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में स्कोर ज़्यादा करो, समझ रहे हो, हर चैप्टर से फंस जाए एक क्वेश्चन कुछ, ठीक है। कोशिश कर लेते हैं, बाकी देखेंगे, अभी बहुत टाइम है, और चीज़ें और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उनको अच्छे से करते जाओ, ठीक है। कंटिन्यूस मेहनत करो, 1-2 महीने जो 1.5 महीने की मेहनत है, ठीक है। जेई का एग्जाम, फिर बिट सेट भरा हो तो बिट सेट का, सीयूटी का, जो भी 1-2 महीने का टाइम है, इसमें आपको प्रॉपर मैं करवाता जाऊँगा सारी चीज़ें, बस करते जाना, घर में थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, इसको ट्राई करो इसी बेसिस पे थोड़ा।
क्लास थी कहीं अभी? लेट सोए होगे, लेट उठे होगे हैं? है आंसर इसी का? अच्छा, और मैं अगर बोल दूंगा सी बी भी गलत है तो फिर कुछ लोग बोल देंगे अब तो शायद ए ही होगा, फिर हैं, फिर ए गलत होगा तो फिर अब तो डी पक्का है, बी और सी में एक है। तो यहाँ पे जैसे 2a का डिटरमिनेंट की पावर 3 है और 2 की पावर ये 21 है। अब देखो ये पावर छोड़ दो, तुमसे अगर मैं बोलूँ डिटरमिनेंट ऑफ k है तो ये क्या होता है, ये तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना है 3 है ना, तो 2 की पावर 3 आ गया बाहर, इस वाली पावर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, इसकी वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a और इसकी भी पावर कितनी है 3। ये समझ में आया कि नहीं आइए तब, क्लियर है ये स्टेप क्लियर है या कोई डाउट आ गया? के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ये ऊपर से जो पावर है वो चलने दो, ठीक है। अब देखो ये 2 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये 2 की पावर 9 आ गया और ये डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 3 है इक्वल टू 2 की पावर 21। 2 की पावर 9 डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, a क्यूब 21 में 9 माइनस हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 2 की पावर 12 आ गया और इधर पावर 3 है तो इसको मैं 2 की पावर 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब 3 3 हटा दो तो डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आ गया 2 की पावर 4 के, यानी 16 आ गया। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ a इसका निकाल लो, बहुत आसान है, दो एलिमेंट जीरो हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ गया। अब तुम्हें चाहिए अल्फा की वैल्यू, बीटा तो पता नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये तुम्हारा 16 के इक्वल। अब देखो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हैं और अल्फा और बीटा बोला है कि वो इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो मतलब ये अल्फा प्लस बीटा खुद में एक इंटीजर होगा, भाई इंटीजर इंटीजर पे ऐड करो क्या आएगा इंटीजर आएगा, अल्फा माइनस बीटा भी एक इंटीजर होगा, तो यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई 16 कब कब हो सकता है, हम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास जैसे अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाए और अल्फा माइनस बीटा 16 हो जाए, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 2 हो जाए और अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाए 8 हो जाए, 16 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और क्या हो सकता है 4 हो जाए और अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाए 4 आ जाए। अल्फा प्लस बीटा और किस कोई केस है बताओ, उल्टा हो जाए वो सब है। अच्छा ठीक है, अब इससे जरा फटाफट अल्फा के लिए निकालो, इससे अल्फा के लिए निकालो, इससे अल्फा के लिए निकालो, देखो क्या आंसर आ रहा है निकालना। इसमें तो अल्फा की वैल्यू तुम्हें फ्रैक्शन आ रहा है और हमसे बोला अल्फा बीटा इंटीजर नंबर है, तो यहाँ पे इंटीजर नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे बीटा बीटा कट गया, 2 अल्फा 10 अल्फा 5 ऑप्शन में भी इंटीजर वैल्यू भी, ठीक है। आया समझ में, क्लियर हो गया।
तो बस इसमें कभी कभी फंसा देते हैं नंबर्स में कि भाई इंटीजर होगा, रैशनल नंबर होगा, तो वो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन कर लोगे तो पता लग जाएगा क्या है। क्लियर हो गया? तो यानी ये इधर तक देखा है तो पूरा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं था, ये हमने बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में भी फॉर्मूले सीखे हैं ये वाले, तो के नहीं सीखा था तो कुछ ठीक ही है, तुम्हारा भगवान ही मालिक है क्या हुआ होगा पेपर में। ठीक है, इसको ट्राई करो। ये थोड़ा सा इधर मैं लिख देता हूँ क्या एक्चुअल में ये जो लिखा है, हमें निकालना है इसमें डिटरमिनेंट ब्रैकेट एडजॉइंट ब्रैकेट में 2a माइनस ए ट्रांसपोज, फिर इनटू एडजॉइंट a माइनस का 2a ट्रांसपोज। और देखो ये देखो ब्रैकेट देख लो कहाँ तक है, ये और ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में है और डिटरमिनेंट है। सॉरी, ठीक है करो इसको ट्राई। ये एक मैट्रिक्स हो गया समझ लो, ये एक मैट्रिक्स हो रहा है और बाहर है डिटरमिनेंट। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है, ये इक्वल है 2 की पावर 8 के, और एक a दे रखा है और ये बता रखा है जो अल्फा दिख रहा है आपको, ये अल्फा इसमें वो वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, मतलब उसके बीच में ही होनी चाहिए, नेगेटिव हट जाएगा। फिर निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी इससे तुम्हें डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पहुंचना है और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो सकता है आपको प्रॉपर्टी ना पता हो, तो एक प्रॉपर्टी में हेल्प कर देता हूँ। अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी कहीं लिखा है, मतलब दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में है तो एडजॉइंट अलग हो जाएगा, ये बनेगा लेकिन एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट बी पहले आएगा, एडजॉइंट ए बाद में आएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करना ही करना है, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ए गिवन है और ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर, ठीक है, हो गया फिर तो ये। ठीक है, ऐसे ही तुम फिर ए माइनस 2a ट्रांसपोज निकालोगे और फिर करोगे तो नहीं कर पाओगे, बहुत लेंथी, बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है ये समझो। कुछ आइडिया लग रहा है? कौन सा ये माइनस? देखो, तो अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, सुनो, अगर ये ए है और ये बी है, ए बी, इधर से देखो, सिंपल ध्यान रखो, दो एडजॉइंट अगर अलग अलग लिखे हैं उनको मुझे कॉमन करना है, तो जो मैट्रिक्स हैं वो क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, दो एडजॉइंट लगे हैं तो मैं अगर एडजॉइंट लिखता हूँ, डिटरमिनेंट तो ये ठीक है, अगर मैं अब ब्रैकेट लगा के एडजॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, सिंपल है ना। तो यहाँ से तो हमारा इधर आ गया a माइनस का 2a ट्रांसपोज और इनटू ये हो जाएगा 2a माइनस का a ट्रांसपोज, इतना आ गया। चाहो तो इधर और ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब प्रॉब्लम जो है वो यहाँ है। अच्छा एक चीज़ अच्छी ये हो गया, अब कंबाइंड अगर हो गया है, अगर ये पूरा कंबाइंड, ये और ये तो एक साथ लिख लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब एक तो प्रॉपर्टी आपने सीखी है ना कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। अब n 3 इंटू 3 है तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो ये जो डी ई टी लिखा है इसका मतलब तो सीधा है कि इसका डिटरमिनेंट जो है, ठीक है, वो हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है बात, मतलब ये जो है पार्ट अंदर का, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये पूरा हटके ये डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा बस तुम्हारा क्या, a माइनस का 2a ट्रांसपोज, 2a माइनस का a ट्रांसपोज। ये स्टेप समझ में आ गया। ये डी टी का मतलब डिटरमिनेंट हो गया, अंदर एडजॉइंट है, तो अगर अंदर एडजॉइंट है तो अंदर जो मैट्रिक्स होती है चाहे जितनी बड़ी हो, तो फिलहाल इतनी बड़ी दो मैट्रिक्स है, ये दो ब्रैकेट में है, पूरा का पूरा डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, 2 की पावर 8 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्या हमारे पास एक ही तरीका है, वो जो पहले मैं ए निकालूं फिर ए ट्रांसपोज फिर उसमें माइनस करूं फिर एक मैट्रिक्स आएगी फिर मल्टीप्लाई, वो सब, या कुछ और भी हो सकता है, उसको समझते हैं। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि हमारे पास जो ये दो डिफरेंट टर्म दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, इनको सिमिलर करा जा सकता है क्या, वो देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक तो ए है तो यहाँ 2a है। अच्छा यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज में 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, और इसमें जिसमें ट्रांसपोज नहीं है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई है। यही तो अंतर है, यानी कहीं ना कहीं ट्रांसपोज में उल्टा हो रहा है। और इतना मैं पता है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, इसका मतलब ट्रांसपोज अगर कहीं कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पता है, डिटरमिनेंट तो बहुत आसान होता है। तो और मुझे ट्रांसपोज का ही कुछ लफड़ा लग रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्रांसपोज वगैरह लगाने की कोशिश करूँ और इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करता हूँ, कैसे, डिटरमिनेंट मुझे पता है कि मुझे ए पे ट्रांसपोज चाहिए, तो ए पे ट्रांसपोज कब आएगा, जिस पे उसका एक और ट्रांसपोज कर दो। यानी कहने मतलब मेरा ये हो गया कि मैं इस पूरे का करने जा रहा हूँ ट्रांसपोज, तो अंदर क्या करूँगा, ए पे ट्रांसपोज लगा दूंगा -2, और यहाँ सिंपल ए आएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका ट्रांसपोज बताओ क्या आएगा, यही तो सीखा आपने, अगर बीच में प्लस या माइनस है अलग अलग ट्रांसपोज होता है, तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए आएगा, ये तो कांस्टेंट है 2, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। तो इसका मतलब इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, और जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो इस वाले पार्ट में सिमिलर दिखने लगेगा आपको। देखो अभी ये 2a माइनस का ए ट्रांसपोज है ना, अब सिर्फ माइनस का अंतर दिख रहा होगा, पावर 2 है इक्वल टू 2 की पावर 8। समझ में आ रहा था ना, क्लियर है ना। अब ये बिल्कुल सेम ही तो है, बस यहाँ ट्रांसपोज है और यहाँ तुम्हारा क्या है, माइनस का अंतर आ रहा है, इतना ही तो अंतर है। तो अब इसको कैसे करें, देखो ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट है, तो क्या अलग अलग ट्रांसपोज अलग अलग मैट्रिक्स ले लेंगे, डिटरमिनेंट मतलब, तो हम ले लेते हैं डिटरमिनेंट। तो ये बन गया ए ट्रांसपोज -2a, इस पूरे का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट हो गया, और ये एक 2a माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो गया 2 की पावर 8। ठीक है, और पावर कितनी है, पावर 2 है तो पावर 2 लगा दो। यहां तक ठीक है, समझ में आ गया था ना। अब हमें पता है किसी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लगा है तो इस ट्रांसपोज को आप हटा सकते हो, तो ये हटा देते हैं क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ट्रांसपोज आप हटा सकते हो। तो ये बन गया ए ट्रांसपोज माइनस का 2a, डिटरमिनेंट में ए ट्रांसपोज माइनस का 2a। अब मुझे इसको ए ट्रांसपोज -2a लिखना है, सेम बनाना है अगर मुझे इसको, तो मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये भी क्या ए ट्रांसपोज माइनस का 2a हो जाएगा, और इस पूरे की पावर है 2 और यहाँ पे है 2 की पावर 8। यहाँ तक समझ में आया। अब डिटरमिनेंट में अगर माइनस है तो क्या होता है, माइनस बाहर आएगा, और -1 की पावर कितना होगा 3, लेकिन पावर है 2 तो वो तो वैसे ही प्लस कर देगा। ये बात समझ पा रहे हो भाई, डिटरमिनेंट के अंदर अगर ka होता है तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, तो ये -1 है, ये अल्टीमेट क्या है, तो -1 की पावर 3 आएगा, लेकिन होल पावर तो 2 है तो उसको प्लस कर देगा।
तो इस माइनस को मैं हटा दूं तो अब मेरा सिंपल क्या बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, अब मेरा क्या बन गया, देखो ये माइनस का कोई मतलब नहीं निकला। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, माइनस कैसे हट गया, क्योंकि ऊपर है पावर 2 तो वो प्लस कर देगा। तो फाइनली अब हमारा हो गया ब्रैकेट में तो पावर यहाँ पे 2 है और ये सेम हो गया, माइनस तो हट ही चुका है। तो ये बन गया तुम्हारा A ट्रांसपोज माइनस 2A का डिटरमिनेंट का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, 2 × 2 कितना हो गया 4। तो ये बन गया A ट्रांसपोज माइनस 2A पावर 4 हो गया और ये 2 की पावर 8 हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट तो ले लेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, 8 अब तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब एक A ट्रांसपोज माइनस 2A, मतलब ये A है, इसका ट्रांसपोज निकालो और माइनस करो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर पावर हटा देंगे। निकालना जरा डिटरमिनेंट कितना आ रहा है। तो फाइनली ये तुम्हारा हो गया A ट्रांसपोज माइनस 2A की डिटरमिनेंट की पावर 4 है, इसको 2 का स्क्वायर की पावर 4 लिख देंगे। तो 4 4 पावर हटाओगे ना तो प्लस माइनस जरूर लेना पड़ेगा, याद रखना पावर इवन है। तो जब स्क्वायर रूट करते हो या फोर्थ रूट करोगे प्लस माइनस आएगा, क्यूब अगर होता तो एक ही आता है। तो ये पावर 4 हटेगी तो, लेकिन प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा। अब बस तुम्हें इतना करना है, A ट्रांसपोज माइनस 2A का डिटरमिनेंट निकालो, बताओ कितना आ रहा है, उससे तुम्हें अल्फा के लिए मिल जाएगी। तो मुझे A ट्रांसपोज माइनस का 2A चाहिए। A ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज कर दो तो ये आ जाएगा 1 2 अल्फ़ा 1 0 1 0 1 2 माइनस का 2A, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो गया तुम्हारा 2 4 2 अल्फ़ा 2 0 2 0 2 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मैं इसका माइनस कर दूं तो अगर माइनस करा तो ये माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 2 अल्फ़ा 2 माइनस 2 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 2 माइनस 1 अल्फ़ा 1 माइनस 2 माइनस 1। चेक करना, ये आ रहा क्या। फाइनली हमारा A ट्रांसपोज माइनस का 2A ये आ गया और हमें इसका चाहिए क्या है, डिटरमिनेंट। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं A ट्रांसपोज माइनस 2A का, सिंपल है, ये वाली रो से ले लेते हैं क्योंकि दो एलिमेंट जीरो हैं, तो इसमें तो माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब ब्रैकेट देख लो, ये और ये हाइड हुआ, ये और ये हाइड हो गया, तो 1 1 हो गया। चलो ये 1 हो गया, बीच में क्या आएगा 3 अल्फ़ा, 1 प्लस का 3 अल्फ़ा आया। क्लियर है सबको। चलो यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। तो एक बार पॉजिटिव केस ले लो, यानी 1 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, और एक बार नेगेटिव ले लेते हैं 1 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4। तो 1 प्लस 3 अल्फ़ा 1 माइनस करा तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 आ गया, अल्फ़ा कितना आ गया 1, और यहाँ पे क्या आएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 5, अल्फ़ा आ गया माइनस 5/3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। इसमें बोला था अल्फ़ा की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आया समझ में। बी कहाँ से आंसर है, ए आंसर है, बी तुम्हें कहाँ से देख रहा है। ओह ठीक है, तो इसमें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा। ओह तो डिटरमिनेंट, अच्छा अभी हमारा क्या है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, अभी अल्फा हमने से अल्फा निकालना है, अल्फा नहीं निकालना था। अच्छा अल्फा तो इधर हमने 1 रख दिया, ठीक है। अब अल्फा को 1 रख के डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। निकालना जरा डिटरमिनेंट इसका, अल्फा को 1 रख के -4, देख लो -4 आ रहा है। तो इसमें अल्फा को 1 रख के आप लोग बताओ डिटरमिनेंट -4 आ रहा है, इसका स्क्वायर करना है, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 बी पार्ट। ठीक है, ऐसी मिस्टेक हो जाती है, पर चले फ्लो, जैसे मैं ही फ्लो में भी लगा के ए आ जाता, ठीक है, और तो आप पूरी मेहनत करिए और आंसर ए लगा के आगे। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, आपसे ये मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये हाँ
इसको इसके स्क्वायर रूट करने पे, स्क्वायर रूट करने पे हाँ प्लस माइनस लिख देना लेकिन। हाँ 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 अल्फा तो 1 ही आ रहा है ना, और तुमने ये पहले सॉल्व कर लिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लास्ट में जाके उधर सॉल्व करा, तुम इधर ही कर लो स्क्वायर रूट इधर, तो माइनस तो रिजेक्ट होना है ना। अल्फा की वैल्यू तो सिर्फ 0 से इन्फाइनाइट तक के बीच में लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया, 16 आएगा इसका आंसर। चलो इसको ट्राई करो। डिटरमिनेंट एडजॉइंट -4 एडजॉइंट -3 एडजॉइंट 3 एडजॉइंट 2a इनवर्स, ठीक है। तो एक एक करके ब्रेक करते जाओ। जो हमारी प्रॉपर्टी है ना डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, इसको आराम आराम से ब्रेक करो एक एक करके, मतलब पहले इतना पार्ट ब्रेक करो फिर जो आए करते जाओ इस तरीके से। नहीं नहीं करो इसको ट्राई। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना, ठीक है। यहाँ से मतलब एक एक करके मतलब एड जॉइंट हटाना है, और एड जॉइंट वाला जो फॉर्मूला है ना, एड जॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट लिख दिया, डी को मैंने ये साइन लगा दिया, ठीक है। तो एड जॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो यहाँ से अंदर सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर ये -4 को हटाना, फिर एड जॉइंट आएगा, मतलब बार बार एड जॉइंट लगता जाएगा डिटरमिनेंट की पावर n-1। क्या होता है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हो जाता है, और कहीं आ रहा है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। टू ए पे इनवर्स है, मतलब 2 पे भी इनवर्स है, तो 2a एक साथ है उसका इनवर्स है।
आंसर तो है 4। आ गया 4? चलो 1 सेकंड हो गया, 1 मिनट रुक जाए। आ गया 4? चलो अब 2 लोगों का 4 आंसर आ गया, अब मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और लग रहा था तुम्हारे इस बार भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। पहले आप पता क्या किया करो ऐसे केस में, देखो जैसे मैं भी कैसे समझता हूँ, एडजॉइंट लिखा ना, अंदर वाला है कबाड़ा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, देखो इधर देखो, एडजॉइंट ए होता है और उस ए पे पावर रखती है, तो इस पूरे कबाड़े पे, यानी ये एडजॉइंट हट जाएगा, ये पूरा जो कबाड़ा है वो बन जाएगा पावर n-1। अब ऑर्डर कितना है इसका, 3 है, तो इसका मतलब पावर 2 हो जाएगी। तो ये पार्ट यहां से उठा रहा हूं, अब देखो, अब ये बनेगा -4 एडजॉइंट, -3 फिर एडजॉइंट, फिर 3 एडजॉइंट, फिर 2a पावर -1, इस तरीके से कुछ है। और ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट में आएगा, पावर n-1 होगा, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 2 की पावर m और 3 की पावर n है। समझ में आया इतना? फिर देखो अब, अच्छा एडजॉइंट से पहले -4 आ गया, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वो वाली के ए की, तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a ये लगेगी। पहले कांस्टेंट नंबर को हटा, देखो आप आराम से चलोगे, अभी एडजॉइंट से पहले तो -4 गए, हाँ मैं आ गया। ठीक है, अब भाई उसका भी तो इलाज करोगे कि नहीं करोगे, कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगा दोगे सीधा? पहले इस -4 का इलाज करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी से। तो -4 की पावर कितना आएगा बाहर, इस मैट्रिक्स का तो ऑर्डर 3 है, तो वो 3 आएगा, तो ये 3 आया बाहर। अच्छा होल पे पावर 2 है, तो इंटू 2 कर दो इधर ही, देखो ये आया -4 की पावर 3 बाहर, और ये 2 है, तो मैं इसको 2 दे देता हूं। अब तुम्हारे पास क्या बचा, अब मैं बचा मेरे पास ये इधर से एडजॉइंट -3 एडजॉइंट 3 एडजॉइंट 2a होल पावर -1, इस तरीके से ये, और इस पे पावर अभी भी 2 रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पावर को तो बाहर कर लिया है, इस पे तो है ही पावर 2, और ये 2 की पावर m 3 की पावर n है। स्टेप समझ में आ रहा है? अब देखो, अब भैया फिर से ये एडजॉइंट आ गए, इनका इलाज क्या है, ये हट तो जाएंगे और ये पावर दे जाएंगे, लेकिन कितनी पावर दे जाएंगे, 2 फिर से दे जाएंगे, 3 - 1, तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो गया तुम्हारा -4 की पावर 6। अब ये एडजॉइंट हटा, अंदर वाला पार्ट लिख दो, -3 एडजॉइंट 3 एडजॉइंट 2a पावर -1। अच्छा अब ये एडजॉइंट हटाया तो इसकी पावर 2 आई, 2 पहले से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 की पावर m 3 की पावर n, ऐसे ही करते जाओ बस। अब फिर से भैया न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है, फिर -3 बाहर आएगा, कितना आ जाएगा, -3 की पावर 3 बाहर आएगा, और पावर पहले से कितनी है, 4 है, तो वो भी बाहर मिलेगा इसको। ठीक है, मतलब ये बनेगा, ये तो माइनस की पावर प्लस हो गया, यानी 4 की पावर 6 हो गया। यहाँ से जो -3 की पावर 3 बाहर आया, लेकिन पहले से पावर 4 थी, तो इसको क्या मिल गया, 4 मिला। इतना समझ में आ रहा है? अब जो बचा है हमारे पास क्या बचा, एडजॉइंट 3 एडजॉइंट 2a पावर -1, इस पावर 4 अभी भी है, 2 की पावर m 3 की पावर n। ठीक है, और करते हैं इसमें, ये कितना बन गया, 12 बन गया। अच्छा इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर m है, कंपेयर करने में आसानी रहेगी ना। तो 2 की पावर 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर इवन हो रही है 12, तो 3 की पावर यहाँ 12 है। यही आ रहा होगा तुम लोगों का, ऐसे ही आया होगा। अब एडजॉइंट फिर से ये वाला हटा दो, तो 3 एडजॉइंट ये वाला पार्ट रहेगा, 2a की पावर -1, और कितना आ जाएगा, एक और पावर 2 आ जाएगा n-1, तो ये 8 बन जाएगा, 4 × 2, 2 की पावर m 3 की पावर n। अब ये 3 फिर बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 12 3 की पावर 12 × 3 की पावर, कितना आएगा ये पहले 3 की पावर n बाहर आएगा, यानी 3 की पावर 9, और पावर कितनी है 8, सही है ना? नहीं एक मिनट रुको, 3 की पावर 3 × 8 ऐसा आएगा ना, 3/3 है और पावर 8 थी। अंदर क्या आएगा, ये एडजॉइंट 2a -1, 2 की पावर m 3 की पावर n, और इस पे पावर 8 है। ठीक है, अब देखो बस ये कितना आ गया, अब ये कंबाइन कर लेते हैं, तो 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 भी रहेगा,
ये कितना बन जाएगा 3 की पावर 36। इसमें लगा दो प्रॉपर्टी, फिर एडजॉइंट हट गया तो 2a बचा, 2a का इनवर्स बचा, ठीक है। और यहाँ पावर एक कम होती है 16 हो जाएगा, 2 की पावर m 2 की पावर n, हाँ 3 की, अरे वो चलता रहता है, ये 3 चल रहा है ना इधर, एक मिनट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस माइनस दोनों में दे दो, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 12, 3 की पावर 36, ये तुम्हारा 2 की पावर -1 हो जाएगा, ब्रैकेट अंदर ही रख रहा हूँ अभी, और ये तुम्हारा a इनवर्स है, और डिटरमिनेंट में अभी रख रहा हूँ इसको, ठीक है। और पावर क्या है 16। अब देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 की पावर -1 हो जाएगा 1/2, और इसकी पावर कितनी है 16, तो 2 की पावर 12, 3 की पावर 36, ये आ गया 1/2 और पावर है 16, और ये है a इनवर्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। 2 की पावर m, 3 की पावर n, इधर 16 ना, एक मिनट, कहाँ पे अच्छा एक चीज और है, ये कांस्टेंट नंबर भी था, अगर हम इसको डिटरमिनेंट से बाहर करें तो पावर कितनी आ जाएगी 3, तो 16 तो इसका आया और 3 और आएगा, 48 होगा अल्टीमेट, और यहाँ पे तो पावर जो है वो 16 ही अभी है, यहाँ तो ठीक है। अच्छा अब कितना हो गया देखो, 2 की पावर 12, 3 की पावर 36 इंटू 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 48। ये क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा क्वेश्चन में 3 था, तो ये 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 की पावर कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू 2 की पावर m, 3 की पावर n। अब कुछ कर लो माइनस माइनस, ये और ये माइनस हो कितना आ जाएगा 2 की पावर आ गया माइनस का 36, और 3 की पावर कितना आ रहा है 3 की पावर 20, और ये 2 की पावर m, 3 की पावर n। कंपेयर करा तो m आया -36, n आया 20, क्या निकालना था हम लोगों को m + 2n, m प्लस का 2n, तो m हो गया माइनस का 36, ये हो गया 40, तो 4 आंसर आ गया। आया इसमें, तो आपको क्या करना है लेफ्ट साइड से ओपन करते जाना है, 2 प्रॉपर्टी लगी है एडजॉइंट की और के ए की, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। अब सॉल्व तो हमें वैसे जो करना आता है वो अलग मेथड है, हमें जो सीखना है वो पहले मैं थोड़ा लॉजिक बताते हूँ इस क्वेश्चन करने के लिए, कि अगर आपके पास मान लो 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इक्वल टू 6 है, ठीक है, और एक आपके पास है x माइनस का 2y प्लस का 7z इक्वल टू 3 है, और एक 2x प्लस 2y प्लस का 3z इक्वल टू 7 है, और मुझे सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ x की वैल्यू बताओ, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पूछे x की वैल्यू बता दूँ, तो आपको पूरा वो माइनर को फैक्टर वो सब करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, एक क्रैमर्स रूल होता है, ठीक है, क्रैमर्स रूल से हम कैसे निकालते हैं XYZ के लिए वो वैल्यू सीखना है। एक होता है डेल, एक होता है डेल 1, एक होता है डेल 2 और एक होता है डेल 3, ठीक है, एक होता है डेल 1 डेल 2 और ये डेल 3। डेल 1 जो है वो x को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब x की मतलब वैल्यू यहीं से निकलेगी, और यहाँ से y के लिए निकलेगी, यहाँ से z के लिए निकलेगी, यानी XYZ क्या होता है, x सिंपली होता है डेल 1 अपॉन डेल, मतलब डेल 1 अगर आ गया तो x आ जाएगा। y क्या होता है डेल 2 अपॉन डेल, और z हो जाता है डेल 3 अपॉन डेल। तो एक तो आपको ये सीखना है कि जो आपने अभी तक XYZ निकाला जिस मेथड से, उससे ना निकाल के अब हम इस तरीके से निकालेंगे। अब डेल क्या होता है, ये सिंपली जो XYZ के कोफिशिएंट उनको एक डिटरमिनेंट में लिखना है, यानी 2 3 4 1 - 2 7 2 2 3, बस यहाँ से तुम्हें डेल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डेल मिल गया, अब डेल 1 कैसे मिलता है, तो ये 1 है ना, तो आपको याद ऐसे रखना है कि जो हमारा ये डेल है इसके पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो हमारा जो डेल 1 हो जाता है वो क्या हो जाएगा, डेल 1 हमारा हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, डेल क्या है, डेल हमारा आता है XYZ के कोफिशिएंट से, यानी ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं ये कर दो, ठीक है। डेल 1 जो है उसमें क्या करना है, पहला कॉलम रिप्लेस कर देना इससे, यानी 6 3 7,
ये 3 माइनस 2 2 और ये 4 7 3। ठीक है, अब आपको एक आइडिया लग गया होगा। अगर मैं बोलूं del 2 कैसे आएगा, कैसे आएगा, सेकेंड कॉलम को, मतलब आपको काम यहीं से करना है, डेल से ही, डेल में ही चेंजेस करने हैं। तो del 2 आएगा, डेल वाला जो टर्म है उसमें हम सेकेंड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दें। तो ये 2 1 2, ये सेकेंड कॉलम रिप्लेस कर दो इससे, 6 3 7 और 4 7 3। ठीक है, अब तो समझ गए हो del 3 कैसे आएगा, कैसे आएगा। तो थर्ड कॉलम जो है रिप्लेस हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। 2 1 2, तो फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा, सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम में है 2 1 2, 3 माइनस 2 2 और ये थर्ड कॉलम रिप्लेस हो गया 6 3 7। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन ज़्यादा अब समझ में आ गया del 1 del 2 del 3 कैसे आएगा। बस यहाँ सबकी वैल्यू रख देना, एक्स वाई जेड मिल जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है, तुमसे अगर एक्स निकालने के लिए पूछा गया तो सिंपल तुम्हें क्या निकालना होगा, डेल और del 1, काम खत्म। अब वो सब इतना थोड़े ना निकालोगे, माइनर फिर को फैक्टर एडजॉइंट वगैरह निकालते रहोगे फिर इससे। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन जो बनता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, कि अगर 3 इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो कैसे निकालोगे, के की वैल्यू है लैम्डा के लिए, जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, बोला है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका डेल जो होता है वो तो जीरो होता ही होता है, आपका del 1 del 2 और del 3 ये भी जीरो होते हैं। ये कंडीशन लिख लो। अब इन कंडीशन की हेल्प से तुम लोग ट्राई कर लो, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और लैम्डा म्यू बताओ क्या आएगा फिर इसका आंसर, करो इसको ट्राई। del 1 del 2 सब बता रखा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इक्वेशन बस चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाए तुम्हारा। 11x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू -5, 2x प्लस 3y प्लस 5z, हाँ यहाँ पे z है, सही रहा, देखो देख लिया, प्लस का 5z इक्वल टू 3, 8x माइनस 19y माइनस 39z इक्वल टू म्यू। अब सही है, करो ट्राई।
आया कुछ लैम्डा लैम्डा आ गया? कितना आ रहा है? 31 लैम्डा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन रहता है डेल इक्वल टू 0 करते हैं। डेल कैसा रहता? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख दो, यानी 11, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड यहाँ पे लैम्डा 2 3 5 8 माइनस का 19 और माइनस का 39 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11 अगर लिया मैंने, 11 ब्रैकेट 39 का 3 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 27 टू 117, बीच में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 95, फिर -1, ये और ये हाइड किया तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ 78, माइनस का आएगा ना, और बीच में माइनस, ये 40 माइनस का ही रहेगा, प्लस फिर लैम्डा ब्रैकेट ये आएगा 38 माइनस का -24 इक्वल टू 0। 11 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये तो ये कितना आएगा? करो माइनस जरा। -242 ये पूरा ही अरे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? -242 ठीक है, ये कितना आ रहा है? और ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 62 हो जाएगा ना, माइनस का 62 लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, 62 लैम्डा को वहाँ कर दो, ये कितना आएगा? 124 माइनस का, तो लैम्डा यहाँ से कितना आ गया? -2 आ गया। अब देखो मुझे पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में डेल 1 डेल 2 डेल 3 सब 0 है, और मुझे पता है डेल 3 क्या होता है? थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना। तो मैं थर्ड कॉलम को ही रिप्लेस कर देता हूँ ना, म्यू अलग आ जाएगा ना सेपरेट। देखो समझो बात को, देखो वैसे इस क्वेश्चन में हम लैम्डा निकाल चुके हैं -2, तो इधर -2 रख के तुम किसी भी कॉलम को रिप्लेस कर दोगे राइट हैंड साइड वाले से, सीधी सी बात है म्यू आएगा। भाई डेल 1 में क्या होगा? पहला वाला कॉलम रिप्लेस होगा राइट हैंड साइड से, तो म्यू तो आएगा ना। लेकिन आपको क्या करना है? डेल 3 ले लेना है। डेल 3 का क्या मतलब होगा? जो थर्ड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो सीधा, यानी 11 2 8 1 3 माइनस का 19, ये पूरा रिप्लेस ही हो गया, -5 3 और म्यू से, तो यहाँ से लैम्डा का कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो ये देख लेना, वैसे इसमें तो किसी से भी आसान हो रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दें तो ये देख लेना किस कॉलम से आपका क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है म्यू? यहाँ से म्यू आ रहा है -31। चेक करो, डिटरमिनेंट निकालो, और डिटरमिनेंट देखो म्यू क्या है, -31 आ रहा है, कितना आ रहा है? अब म्यू आ गया तो हमारे पास हमें निकाला लैम्डा की पावर 4, तो ये हो गया 16 माइनस ऑफ -31 47 आ जाएगा, सी पार्ट आया समझ। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन करवाए ये सॉल्यूशन वाले इनफाइनाइट सॉल्यूशन के, इसी पे बेस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अगर इतने कर लो, इन पे प्रैक्टिस कर लो तो डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन तुम कर सकते हो पेपर में, ठीक है।